देखो वैक्सीन के साइड इफेक्ट तो होते ही है, और अगर अब बड़े पैमाने पे वैक्सीन लगाते हो तो वो लोग वैसे भी मरने वाले थे किसी दूसरे वजह से। संख्या शास्त्र में हमने कई बार बात कर चुके हैं कि अगर मैजिक वॉन्ड करके पूरे बरेली का वैक्सीनेशन कर देते हैं और 200 लोग साइकिल्स के ऊपर से गिर जाते हैं नेक्स्ट दिन, तो क्या वो वैक्सीनेशन की वजह से है? संख्या शास्त्र में ऐसी चीजें होती है। वैक्सीनेशन के साथ भी प्रॉब्लम आता है। बीसीजी वैक्सीन बड़ी चलती है, लेकिन 1921 में 200 बच्चे मरे थे ल्यूबेक जर्मनी में। 1955 में कुछ लोग पोलियो से मरे थे, पिट्सबर्ग में ही मरे थे। वैक्सीन तो बड़े बड़े वैक्सीनों में शुरू में ऐसे कोई प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन करोड़ों लोग अभी ले चुके हैं। वैक्सीन लेने से आपकी मौत नहीं होगी, कोरोना से जरूर हो सकती है। और जिसको हम लोग रिस्क बेनिफिट रेशो कहते हैं, जो आपने निजी स्वरूप में भी देख लिया, एक है तो समाज का रिस्क बेनिफिट रेशो, और दूसरा है अपना सब लोग कहते हैं ना, ए भाई इसमें मेरे लिए क्या है बोल, तो आपके लिए क्या है बोलता हूँ। निजी स्वरूप में भी कोरोना से बचने के लिए जो आप रिस्क बेनिफिट रेशो देखें, तो वैक्सीन के रिस्क कोरोना के रिस्क के बहुत कम है। तो वैक्सीन लेनी चाहिए, सब लोग ने लेनी चाहिए। मेडिकल मशवरा नहीं है, दोस्त के हैसियत से कह रहा हूँ। नहीं नहीं, क्लॉट्स बने ये तो सच है, लेकिन क्या कोरोना से क्लॉट नहीं बनते? कोरोना भी हाइपर कोएगुलेबल है। कोरोना के क्लॉट से जिनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हुआ है, ऐसे करोड़ों लोग हैं। और कोरोना के वैक्सीन की वजह से क्लॉट हुआ जॉनसन एंड जॉनसन, ऐसे सिर्फ 7 लड़कियां हैं यूएस में। 78 लाख लोगों ने लिया था, उसमें सिर्फ 7 लड़कियां हैं। तो जिन 7 लोगों को हुआ, उनका दुख मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आप निजी स्वरूप में भी देखें तो भी रिस्क बहुत कम है। और देखो, अगर बंबई में 3,868 लोग मर गए ट्रेन एक्सीडेंट की वजह से 2018 साल में, इसका मतलब आप क्या लोकल से ट्रैवल ही नहीं करेंगे? यू कुड बी वन ऑफ दोस 3,868 ना। ऐसा भी सोचना चाहिए ना, वो संख्या शास्त्र को इस्तेमाल सही तरह से करना चाहिए। देखो साइड इफेक्ट के तो दो हिस्से होते हैं, मेजर साइड इफेक्ट्स और माइनर साइड इफेक्ट्स। ओके, तो मेजर साइड इफेक्ट्स क्या है? ऐसा मृत्यु वगैरह किसी को देखने में नहीं आया है। और इसके वजह से थर्ड फेज चरण 3 होता है ना स्टडीज का, इसके वजह से तो वैक्सीन के स्टडीज करते हैं। ऐसा कुछ हुआ नहीं था। कोविशील्ड वैक्सीन, जिसको एस्ट्राजेनेका कहते हैं दुनिया में, उसका एक आदमी मरा था। वो ब्राजील में मरा था, लेकिन वो प्लेसिबो ग्रुप में था। तो ऐसा वैक्सीन के ट्रायल में कोई मरा नहीं है कोविशील्ड के। और ये जो मेजर साइड इफेक्ट और क्या हो सकते हैं, एक स्पाइनल कॉर्ड का इन्फ्लेमेशन हुआ था, वैसे 2 केसेस थे इंग्लैंड में, लेकिन सब जांच पड़ताल के सब ठीक आया। और अभी ये भी देखने वाली बात है कि फेज 3 में तो क्या 40,000 लोग थे, अभी करोड़ों लोग ले चुके हैं ना। और करोड़ों लोगों का डेटा भी मॉनिटर हो रहा है। और डेटा मॉनिटर के 2 तरह होते हैं, एक तरह जो गवर्नमेंट सूझबूझ के करती है या प्राइवेट कंपनी, और दूसरा हम लोग करते हैं। राजेश के चाचा जी को हुआ, हौसा मामी को ऐसा हुआ, अरे छोड़ दो यार हौसा मामी को, बहुत सुन लिया है ऐसा मामी। अभी ये ऐसा डेटा देना है तो साइंटिफिक दे दो, नहीं तो चुप रहो। राइट, मैं ऐसा सब लोगों को अभी, मैं भी अभी परेशान होने लगा हूँ, क्या ये डेटा है तो काफी करोड़ों लोगों का डेटा मॉनिटर, मेजर साइड इफेक्ट तो कुछ नहीं है। क्लॉटिंग जो होता है वो एडिनो वायरस टेक्नोलॉजी के वायरस में होता है। एडिनो वायरस टेक्नोलॉजी की कौन सी वैक्सीन है? जॉनसन एंड जॉनसन जो अमेरिका में है, कोविशील्ड जो इंडिया में है, और स्पुतनिक जो इंडिया में आने वाली है। हालांकि अब तक स्पुतनिक के कोई क्लॉटिंग के केसेस देखे नहीं गए हैं, लेकिन शायद आ सकते हैं क्योंकि टेक्नोलॉजी सेम टू सेम है। तो क्लॉटिंग इज सीरियस साइड इफेक्ट, वो ज्यादातर यंग लोगों में होता है। मेरा मानना ये है, और अभी क्या कहूँ, प्यार से कहता हूँ खुद के बारे में, 2 साल बाद ऐसा प्रूव होगा कि ये जो साइड इफेक्ट होते हैं वो यंग लड़कियों में होते होंगे जो शायद बर्थ कंट्रोल पिल्स लेते हैं या उनको हार्मोनल प्रॉब्लम होते हैं। ऐसा 2-3 साल बाद प्रूव होगा, तब आप मुझे कोई मेडल दे देना। ओके, तो ये इफेक्ट बहुत कम है। इसलिए मैं भारत में ऐसा कहता हूँ, अगर आप जवान हो और महिला हो तो कोवैक्सीन की तरफ जाइए, नहीं तो कोविशील्ड ठीक है। तो देखो जर्मनी कहता है 50 के साल कम उम्र है तो कोविशील्ड नहीं लेनी चाहिए, और इंग्लैंड कहता है 30 के साल नहीं लेनी चाहिए। तो इंग्लैंड और जर्मनी, ये जो बड़े दोष है, इनमें से एक रॉन्ग है ना। और हम व्हाट्सएप वाले सही है, उनसे ज्यादा सही है एक कंट्री से। तो क्लॉटिंग का थोड़ा साइड इफेक्ट होता है। दूसरा साइड इफेक्ट ये होता है कि मसल में दर्द होना, बुखार आना थोड़ा, क्योंकि जब आप वैक्सीन लेते हैं बॉडी को ऐसा लगता है आपके ऊपर कोविड का हमला हुआ है।
ठीक है। और बॉडी उसको फाइट करने की कोशिश करती है। लेकिन एक मिथक को मैं अभी तोड़ देता हूँ, आपने पूछा भी नहीं है, कि अगर आपको कुछ भी रिएक्शन नहीं आया वैक्सीन लेने के बाद, इसका मतलब क्या ये है कि आपको सही वैक्सीन नहीं मिली थी, उसका टेम्परेचर ठीक नहीं था? नहीं, लोग अलग अलग होते हैं यार। कुछ कुछ लोगों को चाय अच्छी नहीं लगती, कुछ लोगों को अनिल कपूर अच्छा लगता है। मतलब लोगों का कोई कोई लोगों की पसंद का हम क्या करें, ख्याल अपनी अपनी, पसंद अपने अपने। तो इंडिविजुअल होता है। ये बॉडी फाइट करती है वैक्सीन को। इसके वजह से शायद आप जब दूसरा डोज लेते हो तो साइड इफेक्ट ज्यादा होते हैं, क्योंकि बॉडी को पहले वैक्सीन के भी एंटीबॉडीज होते हैं, वो एंटीबॉडी मिला के वो दूसरे वैक्सीन पे हमला कर देते हैं। इसका मतलब सब अच्छा चल रहा है, लेकिन आपको कोई साइड इफेक्ट्स नहीं आए, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छी वैक्सीन नहीं मिली थी। और क्विकली मैं ये कहूंगा, वैद्यकीय सलाह नहीं है, मैं मेरे खुद के पेशेंट को बोलता हूँ, आप टाइलेनॉल या आइबुप्रोफेन मत ले लो वैक्सीन के बाद। जो साइड इफेक्ट्स है उनको जूझ लो, उनके साथ इंटरफियर मत करो।